कहावत है, मारने वाले से बचाने वाला बुरा होता है, लेकिन गांधी जी की कहानी में यह कहावत जैसे उलट जाती है। आप सब नाथूराम गोडसे को जानते होंगे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की थी। लेकिन क्या आप बत्तख मियां अंसारी को जानते हो? एक ऐसा आदमी जिसने गांधी जी की जान बचाई थी। मैं बात कर रहा हूँ 1917 चंपारण सत्याग्रह के दौरान की, जब गांधी जी मोतिहारी गए हुए थे इंडिगो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और उनकी समस्याएं को दूर करने के लिए। और इसी चंपारण स्टे ने उनकी लाइफ और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन क्रिएट करा। लेकिन गांधी जी का चंपारण में रह इंडिगो प्लांटर्स को पसंद नहीं था। ब्रिटिश अथॉरिटीज गांधी जी को वहां से हटाना चाहते थे और इसी दौरान गांधी जी को मारने की एक साजिश रची गई। प्लान ये था, गांधी जी को जहर मिलाकर दूध पिलाया जाए और इस काम के लिए मोतिहारी के नीलकोठी के ब्रिटिश मैनेजर WS इरविन के कुक बत्तख मियां, जो एक मुस्लिम थे, को यूज किया गया, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गांधी जी इरविन के घर डिनर पर जाने वाले थे। बत्तख मियां को गांधी जी को जहर मिलाकर दूध देने को कहा गया, लेकिन बत्तख मियां ने ये गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद को बता दिया, जिसके कारण गांधी जी दूध नहीं पिया और उसी रात एक बिल्ली दूध पीती है और वो मर जाती है। सोचिए, एक आम कुक के सामने एक तरफ ब्रिटिश अथॉरिटी थी और दूसरी तरफ उसका कंसाइंस। उसने पावर का साथ देने के बजाय सच का साथ दिया, लेकिन इसका प्राइस भी बत्तख मियां को चुकाना पड़ा। ब्रिटिश अथॉरिटी ने उनका पूरा घर डिमोलिश कर दिया और उनकी लैंड और प्रॉपर्टी छीन ली। मतलब गांधी जी की जान बचाने के बाद भी उन्हें रिवार्ड नहीं, पनिशमेंट मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1950 में जब राजेंद्र प्रसाद इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने मोतिहारी विजिट करी, तो उन्होंने बिहार गवर्नमेंट को डायरेक्ट करा कि जो उनकी लैंड और प्रॉपर्टी जो भी ब्रिटिश ने कन्फिस्केट करी थी, ब्रिटिश ने उनकी छीनी थी, उन्हें वापस दिया जाए और उन्हें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाए। और बाद में राजेंद्र प्रसाद ने बत्तख मियां के बेटे मोहम्मद जन अंसारी को उनके परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन में एज अ गेस्ट उन्हें बुलाया भी था। लेकिन अब एक सवाल, बत्तख मियां को हम कितना जानते हैं? हिस्ट्री में गांधी जी को मारने वाले का नाम हजारों बार रिपीट होता है, लेकिन गांधी जी की जान बचाने वाले बत्तख मियां का नाम कितनी बार रिपीट होता है? और शायद इसी के लिए सिर्फ बत्तख मियां की स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री सिर्फ बड़े लीडर्स और फेमस विलेन की नहीं होती। कभी कभी हिस्ट्री को एक आम आदमी अपने एक डिसीजन से बदल देता है। बत्तख मियां के पास ना कोई पॉलिटिकल पावर थी, ना कोई बड़ा पद। उनके पास सिर्फ एक चॉइस, गलत के साथ खड़ा होना या सही के साथ, और उन्होंने सही को चूज किया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा